दर्शकों, इस समय की खास बड़ी खबर आपको बता दें। तमाम उन जम्मू कश्मीर के निवासियों के लिए, वो जम्मू कश्मीर के रेजिडेंट जिनके पास अपना खुद का घर नहीं है, जिनके पास अपना खुद का आशियाना नहीं है, और ऐसे में अब केंद्र सरकार की मदद से जम्मू कश्मीर सरकार उन लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है और तकरीबन 5 लाख के करीब ऐसे लोग हैं जिनके पास खुद का परमानेंट ठिकाना नहीं है, यानी कि खुद की छत नहीं है। और ऐसे में अब केंद्र सरकार की मदद से इन लोगों को जो है सरकार जो शेल्टर है, जो परमानेंट शेल्टर है, जो घर है, वो बना के देगी। और इस समय की एक खास बड़ी खबर आपको बता दें कि 5 लाख लोगों को जम्मू कश्मीर के अंदर आइडेंटिफाई किया गया है पूरी जांच पड़ताल के बाद, और इन लोगों को अब जल्द खुद के घर जो हैं वो मिलने वाले हैं। ऐसे में आपको बता दें यहाँ पर कि यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान और जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने एक जॉइंट प्रेस वार्ता जो है वो की, और इस प्रेस वार्ता में इस बात को साफ तौर पर कहा कि उन लोगों को घर दिए जाएंगे जो बेघर हैं, जो काफी समय से अपना घर बनाने की मशक्कत में है लेकिन घर नहीं बना पा रहे। तो ऐसे में उन लोगों की मदद की जाएगी सरकार की तरफ से, और पूरी जांच पड़ताल के बाद जो भी जरूरी डॉक्यूमेंट्स उनसे रिलेटेड चाहिए उन सब को कलेक्ट करने के बाद, और उसके बाद ये प्रोसेस जो है उसको इनिशिएट किया जाएगा। और अंडर नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत इन लोगों की जो मदद है वो की जाएगी। वहीं दूसरी तरफ जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो किसान हैं, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम की मदद से भी उन लोगों को मदद पहुंचाएगी। उनका काम जो है वो किस तरह का है उसको देखा जाएगा, और किसान क्रेडिट स्कीम की मदद से उन लोगों को जो है वो धनराशि भी मिलेगी, पैसे भी मिलेंगे। साथ ही साथ यहाँ पर यह भी कहा गया है कि जो महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में इन्वॉल्व हैं, और अब ये प्लानिंग की जा रही है कि 1 लाख रुपया जो पेमेंट है उसको इंक्रीज किया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में जो महिलाएं हैं अलग अलग सेक्शंस में, वो अपने रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत कामकाज जो है वो करती हैं और स्कीम के अंडर है। तो ऐसे में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में महिलाओं को जो है वो मदद मिल सके, 1 लाख रुपए के करीब पैसा जो है वो उसमें बढ़ोतरी की जाने की बात है। और अंडर लखपति दीदी जो स्कीम है उसके तहत ये मुनाफा जो है वो इन महिलाओं को मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ मनरेगा स्कीम को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने की जरूरत है। जहां भी इस स्कीम के अंदर लूप होल्स हैं या जो कुछ भी ऐसी बातें हैं जहां पर आम लोगों को इसका फायदा नहीं हो पा रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो एम्प्लॉयमेंट है वो अगर नहीं जनरेट हो पा रही है, उस पर बारीकी से देखा जाएगा। और पिछले दिनों में भी हमने देखा कि कई सारे वीडियोस पर एक्शन भी लिया गया मनरेगा स्कीम के तहत। जो इम्प्लीमेंटेशन स्कीम की पूरी तरीके से नहीं हो पा रही है, काम बहुत ढीला चल रहा है, तो ऐसे में सरकार जो है वो अपनी पूरी नजरें बनाए हुए है। तो ऐसे में ये समय की खास बड़ी अपडेट जानकारी आपको बता दें यहाँ पर जो समय निकल कर आ रही है कि 5 लाख लोगों को जो है वो घर मिलेगा, उनको उनका आशियाना मिलेगा, वो उस घर में रह सकते हैं। क्योंकि जिंदगी में हर कोई चाहता है कि उसका अपना खुद का घर हो। ऐसे में घर को बनाने के लिए बहुत सी जद्दोजहद जो है वो रहती है, और वहीं इस जद्दोजहद को कम करने के लिए सरकार उन लोगों को आइडेंटिफाई कर चुकी है। और 5 लाख के करीब ये आंकड़ा है। उनकी जो फाइनेंशियल स्टेटस है, उनकी जो फाइनेंशियल इस समय परिस्थिति है, उसको देखते हुए सरकार जो है वो फैसला लेती है, उन लोगों को उस दायरे के अंदर लाती है जो वाकई में अपना घर बनाने में सक्षम नहीं है। उन लोगों को मदद की जाएगी। और जम्मू कश्मीर में ये कहीं ना कहीं एक बड़ी पहल जो है वो की जा रही है। और ऐसे में जो भी केंद्र सरकार की स्कीम्स हैं, जैसे कि मैंने आपको कहा कि किसान क्रेडिट स्कीम्स हो, और उसके बाद नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के तहत स्कीम के तहत, लखपति दीदी स्कीम के तहत जो कुछ भी मुनाफे आम जनता को और नीडेड लोगों को, यानी कि वो लोग जो डिजर्व करते हैं, वो लोग जिन्हें वाकई में इन स्कीम्स की जरूरत है, उसे जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार पूरी तरह से अपने नीतियों को मजबूत कर रही है। वहीं सेल्फ हेल्प ग्रुप जो सरकार की तरफ से दिए गए हैं, इस ग्रुप को बनाने का मकसद है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं हैं उन्हें एक साथ जोड़ना, एक साथ उन्हें इकट्ठा करना, और इन महिलाओं को जो है वो रोजगार मिल सके, जिससे ये लखपति दीदी बन सके या अपना परिवार को ये पालन पोषण कर सकें। तो ऐसे में 1 लाख रुपए की इंक्रीमेंट जो है
वो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स में हो सकती है। इस तरह की उम्मीदें जो हैं वो अभी लगाई जा रही हैं और कयास लगाए जा रहे हैं। फिलहाल यहाँ पर ये एक बड़ी पहल है, एक बड़ी खबर है, एक बड़ी कोशिश जो है वो केंद्र सरकार की तरफ से है कि 5 लाख लोगों को जो है वो घर मिल सके। अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आप जाएं, चाहे जम्मू के जमीनी इलाके हों या पहाड़ी इलाके हों, पहाड़ी इलाकों में भी लोगों के पास खुद का घर नहीं है। जब बर्फ होती है, बारिश पड़ती है, ऐसे में वो घर जो है वो उनके पास नहीं रहते हैं, कुछ कच्चे मकानों में रहते हैं, तो घर टूट जाते हैं, बहुत दिक्कतें लोगों को होती हैं। लेकिन ऐसे में ये जो एक मुहिम है उन लोगों को घर देगी, आशियाना देगी जो लोग पिछले काफी समय से बेघर हैं। तो फिलहाल यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान की तरफ से मनरेगा में भी इम्प्लीमेंटेशन जॉब्स को लेकर, रूरल डेवलपमेंट को लेकर हो और मनरेगा के जो पैरामीटर्स हैं उसको पूरी तरह से सरकारी कर्मचारी फॉलो करें और आम जनता को उसका मुनाफा हो, इस बारे में भी इन चीजों को स्ट्रेंथन करने के लिए खुद यूनियन मिनिस्टर द्वारा ये बात कही है। और खुद इस दौरान जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी मौजूद थे। तो ऐसे में वहीं के जम्मू कश्मीर सरकार की बात करें तो लगातार उमर अब्दुल्ला ये कहते रहे हैं कि आम जनता के मसले जो काफी लंबे समय से पेंडिंग है, उन मसलों को जो है वो हल किया जाएगा, उन मसलों को ठीक किया जाएगा। और जिसमें लोगों को सबसे ज्यादा जो दिक्कत अगर होती है, जिनके पास खुद के मकान नहीं होते हैं, वो मकान भी उन लोगों को दिए जाएं। तो ऐसे में जम्मू कश्मीर सरकार और केंद्र सरकार मिलकर जो है उन नीतियों को लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने के प्रयास कर रही है, जो कहीं ना कहीं बहुत जरूरी है और जिससे काफी सारे लोग अभी भी वंचित हैं। फिलहाल ये थी इस समय की खास अपडेट। आप बने रहिए जम्मू कश्मीर राष्ट्र की तमाम खबरों के लिए नवभारत के साथ।